हम रियल नंबर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप अपने सीनियर से अगर पूछोगे तो पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको समझना इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ हम एक एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम भी करेंगे। और ये प्रॉब्लम अगर आप पहले से नहीं करके गए और सीधा जाके टपक बोल के एग्जाम में बैठ गए और ये क्वेश्चन देखते कि आपको बहुत कन्फ्यूजन होता और शायद आप इसको ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस अपन करेंगे, नोटबुक लेके बैठो, पहले समझेंगे उसके बाद याद करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करेंगे। और आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। वही हम लास्ट वाले वीडियो में देखे थे कि एक नंबर को इरेशनल कैसा प्रूफ करना। जैसे हम देखे थे 2 + 3√5 है मान लो, इसको इरेशनल कैसा प्रूफ करना। तो हम बोले थे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। वैसे जैसे √2 को इरेशनल करते हैं, इसको रेशनल मान लेंगे, फिर इसको p/q लिखेंगे। इसके बाद हम बोले थे आपको कि ये जो इरेशनल है √5, इसको एक साइड रखेंगे और इन दूसरे नंबर्स को राइट साइड भेज देंगे। फिर बताएंगे कि राइट साइड आपको रेशनल आएगा, लेफ्ट साइड आपको इरेशनल आएगा, ठीक है। ऐसा करे थे अपन। तो अब आप देखो ये एक ऐसा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जिसको हम ऐसे ही मेथड में करते पर थोड़ा हमको कन्फ्यूजन होता, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। गिवन √2, √3 आर इरेशनल। ये तो गिवन ही है, इरेशनल है। फिर प्रूफ भी करो बोल रहा है इरेशनल है। अरे लाला, यहाँ पे देखो √2 + √3 ये टोटल एक चीज़ है, ठीक है। इसको इरेशनल बताओ बोल रहा, और आपको गिवन है कि सिर्फ √2 इरेशनल है, सिर्फ √3 इरेशनल है। और आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों को मिलाने पे जो आएगा वो भी इरेशनल है, यानी √2 + √3 भी इरेशनल है बताना है, ठीक है। तो अब आप देखो कैसा करना है इसको। हम ऐसे ही सोचेंगे जैसा हम प्रीवियस क्लास में करे थे। हाँ, इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे, मतलब उल्टा सोचेंगे। क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, चलो इसको रेशनल मान लेंगे, ठीक है। देखो लेट अस एज्यूम, ये जो दिया √2 + √3 इज रेशनल, ठीक है। उल्टा हम मान लेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन है यही, ठीक है। इरेशनल बोला, हम रेशनल मान लिए। और अगर रेशनल है एक नंबर तो उसको अपन p/q फॉर्म में लिख सकते, ठीक है। तो हम बोलेंगे √2 + √3 को हम लिख सकते p/q में। ये क्या है, p/q यानी एक रेशनल नंबर, p इंटीजर है, q इंटीजर है, q ≠ = 0, ठीक है। ये सब तो अपने को मालूम। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई आप इरेशनल बताओ बोले, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन ले लिए, हम इसको रेशनल बोल दिए। और रेशनल है तो p/q में तो हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अभी हम सोचते हैं कि अरे भाई, जैसे हम प्रीवियस प्रॉब्लम आपको बोले थे, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो हम आपको बोले थे इजीली जो आपको दिया इरेशनल उसको एक साइड रखो, उसको सिंगल रखो, ठीक है। और बचे से जो भी है उसको राइट साइड भेज दो। पर यहाँ पे 2 भी इरेशनल है तो किसको भेजे राइट साइड, ये तो दिक्कत हो गई रे बाबा, क्या करें अब। तो देखो अब हमको माइंड में आया कि अगर हम √3 को भी वहाँ भेजे तो ये तो इरेशनल है। हमें करना क्या है, इरेशनल को एक साइड रखो, रेशनल को दूसरी साइड रखो। जैसे आप दोस्त से लड़ लेते हैं, ठीक है, तो दोस्त क्लास में एक साइड हो जाता, आप दूसरी साइड हो जाते हैं, ठीक है। आप देख के भी यूँ देखते हैं आप उसको, ठीक है, दोस्त को, पर जब आप लड़ लिए तो अलग अलग हो जाते। तो यहाँ पे भी हमको इरेशनल को और रेशनल को अलग अलग करना है, ठीक है। अब कैसा करें, अब ये अगर हम रूट निकाल दें यहाँ से, ठीक है, ये निकाल ले तो 2 तो रेशनल हो जाएगा, जब मैं 2 को यहाँ भेज सकता हूँ। या फिर अगर 3 पे से अगर हम रूट निकाल दे, ठीक है, रूट निकाल दे, अब तो एक रेशनल नंबर है तो इसको हम यहाँ भेज सकते हैं। अरे हाँ, तो प्रॉब्लम आई हमेशा की जैसा रूट से। तो रूट को कैसा निकालेंगे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है। देखो हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा √2 + √3 का होल स्क्वायर
इक्वल टू राइट साइड भी करेंगे p बाई क्यू का होल स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग? ताकि रूट हट जाए। क्यों रूट हट जाए? ताकि रूट हट गया तो ये रेशनल हो जाएगा, तो हम इसको ये जो यहाँ पे रेशनल है वहाँ भेज सके। अच्छा चलो, तो अब देखो आप, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a यानी रूट 2 यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b, ठीक है, 2ab इक्वल टू यहाँ पे तो ये p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, ठीक है। ये दो जब बाहर है तो इसको अंदर दे सकते हैं अपन। अच्छा, तो अभी आप यहाँ से देखो क्यों करें स्क्वायरिंग, क्या फ़ायदा हुआ। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको 2 आ गया, प्लस यहाँ पे भी सेम 3 आ गया आपको, प्लस अब यहाँ पे अगर आप देखें रूट 2 इंटू रूट 3 कितना होता। सर ये रूट का बहुत डम होता, समझ नहीं आता। देखो ये रूट को सिंपली आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, रूट के अंदर डाल दो। 2 तो ऐसे ही है, रूट 2 इंटू रूट 3 यानी 2 इंटू 3 कितना होगा 6, इसको रूट में डाल दो, ठीक है। अच्छा, और राइट साइड है p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। चमक के बाद अभी आप देखो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये देखो 5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे रूट 6 इरेशनल है आपको मालूम, तो बस रूट 6 को एक जगह रखो, बाकी ये 2 को और 5 को राइट साइड लेके फेंक दो, ठीक है, फेंक दो राइट साइड। तो देखो क्या आता, देखो क्या आएगा। इधर देखो आप, हमारे आया 5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आया हमारे, ठीक है। तब आप देखो हम 5 को वहाँ सेंड करेंगे, तो 2 रूट 6 इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 5। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे है क्यू स्क्वायर, ये है p स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्या करें हम, ये एलसीएम लिए, ठीक है। यहाँ 1 था तो क्यू स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी करेंगे, ठीक है। चलो अभी आप देखो यहाँ पे था 2 रूट 6, अब रूट 6 को अकेला करना है, ठीक है, अपनी तरह ये भी सिंगल रहे, तो अब 2 है उसके साथ, चलो 2 को भी यहाँ भेजो, तो मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा। अब देखो हो गया रूट 6 इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बाई, ये 2 नीचे आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर, हाँ ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो p कॉमा क्यू इंटीजर थे, है ना, p कॉमा क्यू आपके इंटीजर थे, तब इंटीजर को स्क्वायर करो इंटीजर ही रहेगा, इंटीजर का स्क्वायर करके नंबर से मल्टीप्लाई करो इंटीजर ही रहेगा। इंटीजर माइनस इंटीजर, देखो ऊपर का पूरा एक इंटीजर है, नीचे का भी पूरा एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर बाई इंटीजर रेशनल नंबर होता, तो भाई राइट साइड आपको रेशनल नंबर आया और लेफ्ट साइड रूट 6 यानी इरेशनल है, तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर बराबर है रेशनल नंबर के, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। देखो इरेशनल का मतलब जिसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, रेशनल का मतलब जिसको लिख सकते। आप बोल रहे नहीं भी लिख सकते और लिख भी सकते, ये तो गड़बड़ है, ठीक है। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि भाई रूट 6 तो इरेशनल है, हाँ पक्का मालूम, तो अब ये इरेशनल है तो इसको आप बोल रहे इक्वल टू कुछ p बाई क्यू फॉर्म, पर इरेशनल को तो हम p बाई क्यू में नहीं लिख सकते, तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो क्या गड़बड़ है, अगर हम देखें यहाँ पे पूरा करेक्ट करें हम, यहाँ पे भी करेक्ट करें हम, सेम रूट 2 प्रूफ जैसा, तो मिस्टेक हुई हमारे अजम्पशन में, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन, हमारा जो अजम्पशन था इज़ रॉन्ग। क्या अजम्पशन था कि ये जो नंबर है वो रेशनल है, वो गलत है, और अगर रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली इरेशनल है, ठीक है। एक नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, ठीक है। चलो, सो देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। आइए अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। यह है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे समझने में, ठीक है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये आया कहाँ से, क्यों ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को रियल लाइफ एप्लीकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, हाँ ये बड़े बड़े चीज़ें हमारे को आए, ठीक है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं।
तो अब देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। इफ़ P is a prime number, if P is any prime, comma K is any positive integer, if P divides K square, then P also डिवाइड्स। ठीक है, अपने ऑप्शन देखो आप। ए ऑप्शन है ओनली के, ठीक है। बी ऑप्शन है ओनली के कॉमा 7k कॉमा के क्यूब। सी ऑप्शन है ओनली k/2 कॉमा के कॉमा 7k। ठीक है, तो इन तीन ऑप्शंस में से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोल रहे हैं अपन समझेंगे। तो अब इसको पहले सॉल्व कैसा करेंगे अपन। ये कहीं तो हम देखे P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, कहाँ देखे थे। ये थ्योरम था जो हम √2 इरेशनल प्रूफ करे थे, उसमें देखे थे। हाँ याद आया, क्या था कि इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई P नीचे आएगा ना, P डिवाइड कर रहा। इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। तो यहाँ A की जगह K दिया। अच्छा, तो एक थ्योरम से तो हम बोल सकते हैं, देखो सॉल्यूशन आप देखो, डायरेक्टली हम थ्योरम से बोल सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे दिया P डिवाइड्स A की जगह K है, ये इंटीजर है पॉजिटिव, तो इफ़ P डिवाइड्स K स्क्वायर, P डिवाइड कर रहा K स्क्वायर को, तो हम बोल सकते हैं 100% ये P डिवाइड करेगा K को भी। अरे हाँ, तो K को भी डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन ए तो के बोल रहा, ऑप्शन बी में भी के है, ऑप्शन सी में भी के है। ठीक है, अब हमको थोड़ा, अभी आया कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अभी हमको थोड़ा किताबों से ऊपर हट के सोचना है कि हाँ थ्योरम तो डायरेक्टली वो था कि P डिवाइड्स के स्क्वायर P डिवाइड्स के, पर अब यहाँ पे और भी तो ऑप्शंस दिया। तो अगर के को डिवाइड हो रहा तो क्या 7k उसको भी डिवाइड करता। तब आप देखो यहाँ पे P के को डिवाइड कर रहा, देखो P जो है वो K को डिवाइड कर रहा है ना, यानी ये ऐसा कैंसिल हो रहा। अच्छा, तो अगर हम 7k लिखेंगे 7k/P, अभी भी तो ये P इस K को डिवाइड करेगा, यानी इस पूरे नंबर को डिवाइड करेगा। अरे हाँ, तो अगर K को डिवाइड हो रहा तो ये 7k को भी डिवाइड करता। अच्छा, तो अब 7k को भी करेगा, तो ए ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन में बोला सिर्फ K। अच्छा, तो ये हो सकता या फिर ये हो सकता। ठीक है, अभी आप देखो नेक्स्ट क्या है के क्यूब। तो अब फिर से अगर P K को डिवाइड कर रहा, ठीक है, तो ये P अगर के क्यूब यानी क्या है, इसको हम लिख सकते हैं k बाई P। अभी भी तो एक तो K है ना जिसको ये डिवाइड करेगा, और अगर एक को भी करेगा मतलब इस पूरे नंबर को P डिवाइड कर रहा, मतलब के क्यूब को भी P डिवाइड करता। अच्छा, देखो आप एक नंबर लेके एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप मान लो P की वैल्यू 3 है, ठीक है, और K की वैल्यू अगर हम आपको बोले 7 है, ठीक है, या फिर 6 ले लो, कौन सा है, बस पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो 3 है वो 6 को डिवाइड कर रहा, तो ये 6 क्यूब को भी तो डिवाइड करेगा। ऐसा करेगा तो 6 क्यूब को हम लिखेंगे 6 × 6 × 6 बाई 3, 3 1 जा 3 2 जा, है ना, फिर ये 72 आ जाएगा अपने को, पर डिवाइड तो हो रहा। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या समझ में आया कि ये P K को डिवाइड कर रहा, ये तो डायरेक्ट हमको थ्योरम से मालूम, और ये 7k को भी डिवाइड कर रहा, ठीक है, और ऐसे ही K क्यूब को भी डिवाइड कर रहा। तो चलो ये ऑप्शन दिख रहा, पर यहाँ एक और दिया k/2 भी दिया, तो चलो इससे भी देखेंगे क्या k/2 को भी डिवाइड करता। ठीक है, तब आप देखो हमें मालूम P डिवाइड कर रहा K को। हाँ, अगर ये बोल रहा कि P डिवाइड करेगा k/2 को, ठीक है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, P/1 है तो इसको हम ये P ऊपर आ जाएगा 2P हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखो P डिवाइड कर रहा K को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, पर अभी बोल रहा कि P डिवाइड करना k/2 को। अभी मान लो K का वैल्यू कुछ चलो 26 रहता था, ठीक है, अच्छा चलो 13 × 2 रहता था, ये K है आपका,
k/2p। अभी आप देखो जब तक ये 2 नहीं था, ठीक है, तो आसानी से ये p कैंसिल कर देता था। मान लो p भी एक ऐसे ही नंबर था, p भी मान लो 2 था, तो आसानी से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। पर अगर ऑलरेडी ये जो p है, ठीक है, यहाँ पे 2 है और ये 2 कैंसिल हो गया, अब तो p डिवाइड नहीं कर पाता इसको, 13/p डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप k/2 लिख रहे हैं तो शायद ये 2 किसी ना जहाँ पे इसके अंदर k के अंदर जो p था उसको शायद वो कैंसिल कर देता था, जिससे एक और बार जब आप डिवाइड करने जाते तो डिवाइड नहीं होता था। तो ये जो p है वो k/2 को डिवाइड नहीं कर सकता, शायद करे शायद ना करे, ठीक है, डेफिनेटली गारंटी आप नहीं बोल सकते। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये k/2 का क्या सर समझ नहीं आया, क्या था k/2 का? देखो अगर k/2 ये जो है नंबर, इसको शायद हो सकता है ये जो 2 है उस नंबर को कैंसिल कर दे रहा जिसको p कैंसिल कर रहा था, ठीक है। मान लो k 13 × 2 था बाई 2, p भी 2 है आपका, तो जब ये कैंसिल कर दे रहा बिकॉज ऑफ ये 2 की वजह से ये 2 भी चल जा रहा, ठीक है। तो अब हमें आया 13/2, तो अब ये तो डिवाइड नहीं करेगा एग्जैक्टली, तो ये डेफिनेटली डिवाइड करेगा, हम नहीं बोल सकते। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको थोड़ा किताबों से ऊपर, थ्योरी से ऊपर भी रियल लाइफ एप्लीकेशन लगा के प्रॉब्लम को समझना पड़ता। अब ये प्रॉब्लम्स अपन कैसा आते अपने को प्रैक्टिस करके, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।